नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, उस्मान मिर्ज़ा के गलीज़ तरीन किरदार के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि इस्लामाबाद में इसने क्या गंद मचा के रखा हुआ था। लेकिन लास्ट टाइम जब इसने एक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसकी इज़्ज़त तार तार की, फिर वो मामला और वीडियो लीक हो गई। इमरान खान साहब ने ख़ुद उस मामले का नोटिस लिया और पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी की कि इस शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। खैर नाज़रीन, पिछले तकरीबन 1 साल से वो केस अदालत में लगा हुआ है। बाद में उस लड़के की शादी कर दी गई थी और वो लड़की कंटिन्यूसली इस केस को फॉलो कर रही थी। हुकूमत की मुद्दत में ये केस फाइल किया गया था और जो खुद विक्टिम्स हैं वो इस केस में बतौर गवाह मौजूद थे। अब नाज़रीन, वो लड़की इस केस को फॉलो कर रही थी, वो मुसलसल अदालत जाती थी, वो वहाँ पर बयान अपने देती थी, जो भी उससे सवाल जवाब होते थे वो उनके जवाबात देती थी। जो जर्रा का सारा वो मामला था, उस प्रोसीजर, उस सारे मामले में वो पेश थी, केस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रही थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसीजर के दौरान उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से उस लड़की को मुसलसल धमकियाँ दी जाती रही और उसे टॉर्चर किया जाता रहा। और ख़ुद जब वो लड़की अदालत में जाती थी तो वहाँ पे भी उसे एक बड़ा शर्मिंदा कर देने वाले माहौल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ मौजूद उसे लोग ये कहते थे कि भाई ये वो लड़की है जिसके साथ वो फ़लाँ केस हुआ था, ये है वो उस्मान मिर्ज़ा के केस वाली लड़की, इस लड़की के साथ वो फ़लाँ चक्कर हुआ था। तो इतनी सारी बातें सुनने की वजह से और कमरा अदालत में अपनी शर्मिंदगी फ़ेस करने की वजह से और बार बार इस केस को फॉलो करने की वजह से, बार बार जरा के सवाल जवाब और उस सारे प्रोसीजर से गुजर के आखिरकार ये लड़की नाज़रीन थक गई। और मुसलसल साथ फिर उस्मान मिर्ज़ा भी धमकियाँ दे रहा था और जब वो दौरान अपने मीडिया टॉक्स करता था तो वो ऐसे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा होता था, ऐसे मीडिया में आता था कि जैसे उसने कोई बड़ा मार्का मारा हो और इस तरह साबित करने की कोशिश करता था कि जैसे ये निज़ाम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और वो जनाब इस अदालत से और इस निज़ाम से बिल्कुल छूट के और बच के वापस आ जाएगा। इस तरह का उसका बिहेवियर और कंडक्ट हुआ करता था अपनी मीडिया टॉक्स के दौरान और कैमरे के आने के दौरान कि दोबारा ये टिकटॉक का स्टार और टिकटॉक का किंग और ये बेहुदा और गलीज़ तरीन इंसान इस तरह से पेश आता था कि जैसे इसके लिए ये जो कोई निज़ाम, ये जो सारी अदालतें, ये सारा मामले लगे हुए हैं ना, ये इसके बाएं हाथ का खेल है। और नाज़रीन, वही हो गया जो वो कहता था ना कि ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तकरीबन मामला वही हो गया है और हुआ ये है। और नाज़रीन, सुन के आप हैरान हो गए और आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे और आपका दिल खून के आंसू रोएगा। और हुआ ये है कि कंटिन्यूसली इस केस को फॉलो कर करके वो लड़की बेचारी थक गई है और उसने ऐसा बयान दे दिया है कि जिसे सुनकर रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं। और उसने ये कहा है कि मैं उस्मान मिर्ज़ा को जानती नहीं, मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है, ये इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है। नाज़रीन, ये बयान दे दिया है उस लड़की ने इस उस्मान मिर्ज़ा के प्रेशर की वजह से। ये बयान उसने दे दिया है उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से उसे मुसलसल धमकियाँ दिए जाने की वजह से और उसे पैसों का लालच देने की वजह से। नाज़रीन, जो रऊफ़ क्लासरा हैं, पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट एंकर पर्सन हैं, बड़े एक अजीम साफ़ी हैं, उन्होंने इस केस के हवाले से कहा है कि 1 करोड़ के दरमियान ये डील तय पाई है। उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से उस लड़की को 1 करोड़ भी पे किया गया है, उसे धमकियां भी दी गई हैं, जिसके नतीजे में लड़की ने शर्मिंदगी भी फेस की, कंटिन्यूसली केस को भी फॉलो किया और फिर उसे धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो अल्टीमेटली नाज़रीन, उस लड़की ने इस केस को फॉलो करने से इनकार कर दिया है। अब इसके ऊपर जो एसएसपी हैं, जो इस सारे केस को मॉनिटर कर रहे थे, अताउर रहमान साहब, उन्होंने भी रऊफ़ क्लासरा साहब को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम इस केस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अगर ये लड़की बतौर गवाह इस केस से पीछे हट जाती है तो भी उस सूरत में भी हमारे पास इतने एविडेंसेस मौजूद हैं, वीडियोज़ हैं, उनका हमने फोरेंसिक कराया हुआ है, हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि अगर लड़की पीछे हट जाती है, इसके हक़ में भी बयान दे सकती है, तो उस सूरत में भी हम इस शख्स को कैफ़र किरदार तक पहुँचा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस शख्स का अपने हतमी अंजाम को पहुंचना ज़रूरी है, इस शख्स का निशान इबरत बनना बहुत ज़रूरी है, इस शख्स को टेस्ट केस बनाना होगा। लेकिन अगर नाज़रीन ये शख्स वापस छूट के आ जाता है और वे वैसे ही टिकटॉक की वीडियोस बनाता है और 1 करोड़ की इसकी ये डील फाइनल हो जाती है और दोबारा ये अपने जनाब अपना चौधरी पुना लगा के, अपना वो डेरेबाजी करके और वहाँ पे जूते के ऊपर जूता रख के और टांग के ऊपर टांग रख के दोबारा ये सिगरेट का कच लगा के मूँछों को बल देगा, तो नाज़रीन फिर इसका टांग के ऊपर टांग रखना इस पूरे निज़ाम अदालत के ऊपर एक तुफ का निशान बना के जाएगा। फिर इसका टांग के ऊपर टांग रखना पूरे निज़ाम अदालत और निज़ाम इंसाफ के मुंह के ऊपर एक तमाचा होगा और एक ललकार होगी कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, निज़ाम पाकिस्तान मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी अदालतें, ये तुम्हारा सब कुछ इस एक उस्मान मिर्ज़ा, उस गलीज़ दरिंदे और घटिया उस्मान मिर्ज़ा के सामने हार गया, चंद रुपयों के वजह, चंद टकों के वजह, चंद धमकियों के वजह। तो नाज़रीन, अगर ये शख्स बचकर वापस आ जाता है और इसे फांसी नहीं दी जाती, देखिए नाज़रीन, शवाहिद हुकूमत के पास हैं,
पुलिस के पास सारे एविडेंसेस मौजूद है। भाई इसके केस को इतना लटकाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी लंबी जर्रा करने की क्या ज़रूरत थी, इतना लंबा उसमें खेल डालने की क्या ज़रूरत है। भाई एविडेंसेस आपके पास हैं, शवाहिद आपके पास हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, हर एक बंदे ने वो गलीज वीडियोस देखी हैं, हर बंदे ने इस बंदे की वो दरिंदगी और जहालत देखी है। और उसके बावजूद इस शख्स को अगर ये छोड़ देते हैं और अगर ये बच के आ जाता है तो नाजरीन फिर तुफ़ है इस निज़ाम अदालत पर, फिर तुफ़ है पाकिस्तान के निज़ाम अदल और इंसाफ पर। लेकिन नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि ये शख्स बचने जा रहा है और इम्कान है कि ये शख्स बच जाए। और अगर ये बच जाता है तो फिर आप हम सब के लिए हम सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। और ये बात याद रख लें कि ये मुल्क फिर सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर का है। यहाँ पर अदल मिलेगा सिर्फ ताकत वालों को, इंसाफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ताकत वालों को। और एक गरीब बेचारा अगर एक बकरी भी चोरी कर लेगा तो वो उस बकरी की सज़ा के तौर पर भी सारी ज़िंदगी जेलों में गुजार देगा। लेकिन ऐसे दरिंदे और जाहिल और बदबख्त इंसान जब लोगों की इज़्ज़तें तार तार करेंगे, उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, उनसे पैसा बटोरेंगे, ये सूरत में भी इतने बड़े ब्लंडर और इतने बड़े गुनाह और जुल्म करने के बाद भी सड़कों पर दंदनाते फिरेंगे। नाज़रीन फिर वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।